प्रिमिटिव क्विल ट्रैप। गंगापुर गांव में जमुनाबाई बोलकर एक औरत रहती है। वो बहुत ही खड़ूस रहती है करके गांव भर में चर्चा थी। लड़की की शादी किए तो भी उसको घर पर ही रखकर पति को जवाई को हमेशा कुछ न कुछ कहते हुए उन पर अत्याचार करती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन घर में अपनी लड़की रोजा से जमुना, क्या रे तेरे पति और मेरे पति नहीं दिख रही है? कहाँ गए दोनों? कहीं अपने टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाने से कहीं भाग तो नहीं गए? ऐसा कहती है तो रोजा, भागने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेरे पति की जायदाद पूरे मेरे नाम पर ही कर ली हूँ। कैसे भी करके घर पर ही आएंगे, पर इसी में मेरी जुबान चटपट चाहिए ऐसा लग रहा था, तो उनको जाकर पक्षी को मारकर लाने को बोली। बढ़िया फ्राई करके खा सकते हैं, कहती है तो जमुना, अरे वाह सुपर काम किया मेरी बच्ची ने। मेरी जुबान भी कुछ चटपट चाहिए कह रही है। क्या है क्या, तेरे को सब मेरी ही बुद्धि आई, ऐसा कहती है। ऐसे ही रहते हुए जमुना का पति नरेश, जवाई अनिल दोनों खेत में पक्षी के पीछे भागते हुए रहते हैं। उनको एक पक्षी भी नहीं मिलता। इससे वो लोग खेत पूरा घूम घूम कर बदन पर कीचड़ लगा लेते हैं। इससे कुछ देर बाद वहाँ पर गिरी बोलकर एक व्यक्ति आता है। उसके हाथ में एक पक्षी था। वो उस पक्षी को बाहर निकाल कर उसको खाना डालता है। वो पक्षी वो खाना खा रहा था। तुरंत बाजू में एक गड्ढा करके उसके ऊपर खड्डे के टुकड़े से ट्रैप सेट करता है। कीचड़ से भरे अनिल और नरेश उसको दूर से देख रहे थे। उसके बाद गिरी अनिल वालों को चुपचाप रो करके बोलकर वो भी छुप जाता है। वो पक्षी को खाते हुए देखकर बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए वहां पर आते हैं। ऐसे बहुत सारे पक्षी जमा होने के बाद एक एक पक्षी दाना खाते हुए गड्ढे के ट्रैप में गिर रहे थे। उसके बाद गिरी भी उनके पास जाल से रस्सी को खींचता है। इससे और थोड़े पक्षी उस जाल में फंस जाते हैं। बस गिरी भागते हुए जाकर पक्षियों को अपने झोले में डालकर लेकर चला गया। वो देखकर अनिल से नरेश, जावेद बापू ये देखा है क्या पक्षियों को पकड़ने का तरीका? इसलिए कल से अपन भी ऐसे पक्षियों को खरीदेंगे। क्या बोलते जवाई बापू? कहता है तो जवाई बाबू ठीक है कहते हैं। उसके अगले दिन गिरी के घर जाकर 2 पक्षी को खरीदते हैं। उसको रोज खाना देकर उस पक्षी को सेट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद अपने घर के आगे ही ट्रैप सेट करके उनको खाना देते हैं। अब उस पक्षी को देखकर बहुत सारे पक्षी आकर ट्रैप में गिरना शुरू करते हैं। उसको जमुना लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसी थोड़ी देर में ही बहुत सारे पक्षी फंसते हैं। इससे उन पक्षियों को पकड़कर जमुना वाले सब्जी बनाकर खाते हैं। ऐसे पक्षियों को पकड़ते देखकर जमुना वाले नरेश वाले से कोई मतलब नहीं है करके वही लोग पक्षियों को भूनकर खाने लगे। ऐसे कुछ दिन तक उनको पक्षियों को पकड़ते हुए देखकर नरेश से अनिल, मामा जी इनका अत्याचार देखे क्या, रोज बेचारे पक्षियों को मारकर खा रहे हैं। ऐसे ही रहे तो चाइना में पक्षी गायब हो गए ना, वैसे यहाँ पर भी पक्षी गायब हो जाएंगे। अब फसल उगना ही बंद हो जाएगी, खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहेगा। कहता है तो नरेश, हाँ जावेद बाबू इसका कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा करके सोचता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद अनिल और नरेश पक्षियां खाना बंद कर देते हैं। कुछ दिन जमुना वाले ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद क्यों नहीं खा रहे करके उनको डाउट होता है। इससे पक्षियों को खाना देने वाले को चोरी छिपे देख रहे थे। अब नरेश से अनिल, मामा जी अभी तो भी अपना पाप खत्म हो गया क्या? नरेश, कहाँ जवाई बाबू, इस दिन खाए ना उस पक्षी के बदले में 2 साल तक इन पक्षियों को फीड नहीं किए तो पाप नहीं जाएगा। वही तेरी सासू माँ रही तो उसको 5 साल डालना पड़ेगा। कितना बढ़िया, अगले जन्म में वो मेंढक बनकर जन्मेगी, तब उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब मेरी लड़की की बारी आएगी, वो घोरपट का जन्म लेगी। अपन लोग लकी है ना, करके चले गए। वो बातें सुनकर जमुना, देखा क्या तेरे पिताजी और तेरे पति का क्रिमिनल माइंड, अपने को पाप लगना बोलते, वो लोग खुशी से पुण्य लगे कहते। अब अपन ये खाना बंद कर देंगे। ये लोग 2 पक्षी को खाना डालते हैं ना, अपन 200 पक्षियों को खाना डालेंगे करके सोचती है। उस दिन से वो लोग हर तरीके से पक्षियों को खाना डालना शुरू करते हैं। इससे कहां से पक्षी आकर वहां पर खाना खाते थे। वो देखकर नरेश और अनिल बहुत खुश होते हैं।